दादाजान आ गए लेकिन राजा वहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम। राजा क्यों नहीं आया? बेटे वो कराची में स्काउट की ट्रेनिंग थी, वो वहीं रह गया। ये माँ ने जिद करके आ गया। रानी बेटे, मानी को कमरे में ले जाओ। क्या हालत बना रखी है? कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर गया था। घबरा हुए क्यों हो? नहीं तो। अच्छा, तो कोई गड़बड़ करके आए हो? वो जमशेद है ना, राजा का दोस्त, क्या हुआ उसको? वो बड़ा ही ज़हीन है, गाड़ी का पूरा इंजन खोल लेता है। तुमको कैसे मालूम? सच सच बताओ, किसी शिकायत तो नहीं करोगी? नहीं, जल्दी बताओ। बाहर गली में कमाल अंकल की गाड़ी खड़ी थी। जमशेद कहने लगा कि मैं गाड़ी का पूरा इंजन खोल लेता हूँ। बस शर्त लग गई। 2 मिनट में गाड़ी का लॉक खोला और इंजन खोल लिया। कमाल अंकल से बगैर पूछे, किसी को पता भी नहीं चला और पूरा इंजन खोल लिया। तुमने मना नहीं किया? मैंने तो शर्त लगाई थी। अच्छा, तो ये जहानत है? वाह, 15 मिनट में पूरा इंजन खोल डाला। ये जहानत नहीं है क्या? मगर ये बहुत बुरी बात है। हाँ है तो सही, मगर कमाल अंकल गली में बहुत परेशान खड़े हैं। तुम ऐसा करो, उन्हें सब कुछ सच सच बता दो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, और हाँ, जमशेद से कहना कि अपनी जहानत को किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करे। ओहो, ये खबर तो तुम पहले भी सुना चुके हो। अच्छा, बस तो फिर मेरा ख्याल है सारा अखबार खत्म हो गया। नहीं, ये लो, ये पढ़ो। बस दादा, बाकी कल। नहीं, पढ़ो पढ़ो। आप शादी करना चाहते हैं? मेरी शादी करा रहा है, शर्म नहीं आती? खबर सुना रहा हूँ। क्या लिखा है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, रिश्ते मौजूद हैं। तो इस खबर से मेरा क्या ताल्लुक? ऐसी खबरें हैं, या डकैती की, या चोरी की, या रिश्तों की। अरे भाई, कोई ढंग की खबर सुनाओ। अब अपने पास से सुना दूं क्या? सुना रहा हूं। हाँ, ये खबर आपके मतलब की है। लिखा है, लिखा है, एक पुलिस अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। तो इसमें हंसने की क्या बात है? अभी तो पुलिस में थे। तो क्या हुआ? कभी रिश्वत तो ली होगी ना? बरकत, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। आहिस्ता से बता दें, किसी से नहीं कहूंगा कुछ। अरे तुम जोर जोर से सबको बता दो, मैंने कभी नहीं ली। कभी दिल तो चाहा होगा ना भाई, आदमी कभी भूले से ही बता देता, भूले से बता दे। बेटे, अगर मैंने रिश्वत ली होती ना, तो आज मेरे बच्चे इतने खुशहाल ना होते। अच्छा, कभी दिल तो चाहा होगा। हाँ, कई दफा मजबूरी में सोचा जरूर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा ईमान कभी नहीं डगमगाया। अच्छा, एक दफा तो 50,000 की ऑफर भी हुई। 50,000 रुपए? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं मैं भी पुलिस में ही भर्ती हो जाऊं। आपने तो सारी जिंदगी तनख्वाह नहीं देनी। पुलिस में भर्ती हो जाऊं? तो 50,000 ले लिए होते। नहीं, मैंने इनकार कर दिया और मुजरिम को सजा दिलवाई। कितनी सजा मिली उसको? अदालत ने उसे 10 साल कैद सुनाई थी। क्या बात है आसिफ? जनाब, ये दिलावर नामी मुजरिम की फाइल है। अच्छा सर, ये वही मुजरिम है जो अपना टाइज करके लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। डब्बा पीर बना फिरता था। बिल्कुल सर, आज से 10 साल पहले शिजाज साहब की इंक्वायरी पर पकड़ा गया था। हाँ, मैंने ये फाइल देखी।
सर आज इसकी सजा का आखिरी दिन था, यही कि तमाम मराइल मुकम्मल हो गई। फिर? सर दिलावर आपसे मुलाकात करना चाहता है। ठीक है, बुलाओ उसको। जी सर, उसका सामान लाओ। दिलावर अंदर आओ। दिलावर जी। तुम्हें रिहाई मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि रिहाई पाकर ना सिर्फ तुम्हें खुशी होगी बल्कि तुम आइंदा फ्रॉड करने से भी बाज रहोगे। जी हाँ। देखो, सजा का मकसद इंसान की मुजरमाना जहनियत को खत्म करने का नाम है। उम्मीद है कि आप सुधर जाओगे जी। और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। ये तुम्हारा सामान। अच्छा, ये वो पैसे हैं जो तुम्हारी मजदूरी के, और ये वो रकम है जो गिरफ्तारी के वक्त तुम्हारे जेब में थी। ये रख लो। बड़ी मेहरबानी जी। कोशिश करूंगा कि बाकी जिंदगी इज्जत के साथ गुजार सकूं। वेरी गुड। ये कहाँ जाओगे? जी, वो शादी तो मैंने की नहीं थी। गिरफ्तारी के वक्त वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। फिर एक दोस्त था, शायद वो जिंदा हो। क्या बात? साहब को याद नहीं आया है, दिलावर नाम बताता है। कहाँ से आया? मालूम नहीं साहब। अच्छा, बुलाओ। वेरी गुड, बड़ा खूबसूरत ऑफिस बनाया है तुमने। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा, तशरीफ रखें, बैठे। 10 साल तक बैठा रहा हूं अरशद। जी? अब भी नहीं पहचाना मुझे? नहीं। अच्छी तरह याद करो, आज से 10 साल पहले हम दोनों एक साथ बिजनेस किया करते थे। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? जाली फकीरी, लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके दिल का हाल मालूम करना और रुपए वगैरह बटोरना। दिलावर, तुम? अच्छा है, काम याद नहीं रहा, नाम तो याद है तुम्हें। तुम यहाँ कैसे? बड़े बेवफा हो, फ्रॉड एक साथ करते रहे। जब मैं गिरफ्तार हुआ तो जमानत तक कराने के लिए नहीं आए जेल में। वो दिलावर, अगर मैं जमानत कराने आ जाता तो तुम्हारे साथ मैं भी जेल में। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला सजा काट कर आ गया हूं। अच्छा, तो अब वो मेरे हिस्से की रकम दे दो मुझे। रकम? कौन सी रकम? बुरी बात है, गुस्सा नहीं किया करते। दोबारा जेल जाना चाहते हो? दिलावर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कमाल अब भी मेरे हाथ में है, बल्कि जेल में रहकर तो दूर बैठे हुए आदमी को काबू करने का अमल भी मैं सीख गया हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ना। तुम्हें तो मैं माफ कर दूंगा, मगर उस इंस्पेक्टर शुजात को हरगिज माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे 50,000 रुपए ठुकरा कर मुझे सजा दिलवाई। मगर जल्दी से उसका पता मालूम करो। हाँ 10 साल का हिसाब चुकाना है। अभी अभी करता हूँ, अभी मालूम करता हूँ। अच्छा, तो शुजात कोयटा में डीएसपी होकर रिटायर हो गया। एग्जैक्टली, मुझे तो यही मालूम हुआ है। ये उसका एड्रेस। ठीक है। तो क्या शुजात को? हाँ। तो तुम कोयटा जाओगे? मैं नहीं, हम। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। साथ चल रहे हो ना? नहीं। साथ चल रहे हो ना? साथ चल रहे हो ना?
गौर से पढ़ रहे हो जैसे इस पर कोई अफसाना लिखा हो। सीधा साधा सा इनविटेशन कार्ड है और बस। ये दावत का टाइम पड़ा है? हाँ, रात 9 बजे। बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों पर जो रात के पार्टियां और दावत करते हैं। वजह सिर्फ ये है जनाब कि शाम को लोग ऑफिस की मसरूफियात का बहाना बनाकर गोल हो जाते हैं। अब तो ये बहाना भी नहीं हो सकता। अब तो गोल होने का कोई बहाना नहीं है। फंस गए। जाना तो पड़ेगा। अच्छा चलो जाने की तैयारी करो। बाबा जा रहे हैं? हाँ। फिर बच्चों का क्या होगा? बरकत घर में मौजूद है, फिर क्या परेशानी है? वो बेवकूफ तो कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है। कुछ नहीं होता। चलो तैयार हो जाओ। ओफो, अभी तो 2 घंटे हैं पार्टी में। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ना जाऊं? हाँ जी। यार, बड़े दिनों के बाद मौका मिला है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। मगर जाने दो यार, मजा आ जाएगा। नहीं, देखो वो अकरम नाराज हो जाएगा, मेरा जाना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। देखो मान जाओ प्लीज। ना। बदतमीज, मैं दादा हूं या तुम? मैं क्या? मेरा मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि अकेले में डर लगता है। डर? तुमको? अरे तुमको डर? नहीं, मुझे नहीं, रानी और मानी को। तो तुम किस मर्द की दवा हो? तुम यूं करना कि मेरी बंदूक रख लेना। बंदूक? ये ठीक है। अब आप जाए। तो इजाजत? ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। ये सब क्या? मौत का सामान। शुजात की मौत का? नहीं नहीं, वो नहीं मरेगा। तो फिर? जब उसके बच्चे मरेंगे तो वो बहुत तड़पेगा। क्या? उसकी तरफ से मुझे बड़ा करार मिलेगा। ये लो, ये उसके घर का एड्रेस। तुम यहां जाओगे। क्यों? जब तक तुम उसके घर में नहीं जाओगे उसके घर के हालात किस तरह मालूम हो सकते हैं? लेकिन मैं उसके घर जाऊंगा कैसे? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा। शाबाश, मगर एक बात का ख्याल रहे, पानी से बचे रहना। और सुनो उसकी तरसीब। उसकी तरसीब ये है। अरे बेटा आमिर जेब तो कहो जल्दी करें, देर हो जाएगी। अब्बू तो तैयार है, मगर अम्मी। अच्छा मैं देखती हूँ। सॉरी बाबा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा इतनी अच्छी लग रही हो कि डांट नहीं रहा हूं। मुझे देर हो गई। चले? चले। दादा, कोई साहब है, आपसे मिलना चाहते हैं। बस जब कहीं जाने को होता है कोई ना कोई साहब मिलने चले आते हैं। कौन है? पता नहीं। कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। दादा झूठ? ओह सॉरी। अच्छा भाई बुलाओ, कौन है? वालेकुम सलाम, फरमाइए। बरकत, बरकत। अरे ये लोग अभी गए नहीं क्या? ठीक है आमिर, ये मेरे एक पुराने दोस्त के हवाले से आए। इन्हें कोई मुनासिब नौकरी दिलवानी है। आप ऐसा कीजिएगा, ये कार्ड रख लीजिएगा और परसों मेरे ऑफिस तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ रह गया ये? बरकत। अरे आप लोग गए नहीं?
बस जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। आप फिक्र ही ना करें। अच्छा, लेकिन सोना मत। अच्छा, और अगर सो गए तो नींद में चलना मत। अब तो मैं नींद में नहीं चलता। अच्छा साहब, हमें एक दावत में जाना है तो जी ठीक है, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो भाई। अच्छा दादा, खुदा हाफिज। दादा की बंदूक कहाँ है? वेरी गुड, मुझे नींद में चलने वाले आदमी की जरूरत थी। मगर इससे क्या होगा? भाई उसके हाथों सबको कत्ल करा दूंगा और इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा। अगर ये अमल तुम्हें आता था तो तुम जेल से क्यों नहीं भागे? ये अमल तो मुझे आता था। एक तो ये कड़ा मेरे पास नहीं था और फिर तुम जानते हो ये सब सामान। ओह आई सी। हाँ, मगर एक बात है, हिप्नोटाइज करने वाले शख्स के आगे अगर पानी आ जाए तो वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब क्या करना होगा? उस मुलाजिम को अगवा करना होगा। क्या? तुम मेरे कंट्रोल में हो। मैं तुम्हारे कंट्रोल तो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं